लीजिएगा आपका इधर, ठीक है। इधर प्रश्नावली अगला है, प्रश्नावली 8B का सवाल बताया जाएगा। उससे पहले मैं मान बता रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए थीटा, ठीक है। थीटा आप त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात। 6 को हमने लिख दिया, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कोसेक, पांचवा सेक हो गया, छठवां आपका क्या हो गया? काट हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका मान याद होना चाहिए। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होगा। और साइन 30 का मान 1/, क्या होता है? 2। 1/, क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। ब्लू ब्लू दो, रेड रेड। चलिए देखिए, आपका ध्यान दीजिएगा, साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होगा। और साइन 30 अंश का मान 1/, क्या होगा? 2 होगा। 1/, क्या होगा? 2। और साइन 45 का मान बात किया जाए 1/√2 होगा। और साइन 60 के मान बात किया जाए √3/2। और साइन 90 का मान बात किया जाए क्या होता है? 1। जस्ट इसी को आपको से काश थीटा का बात किया जा रहा है। इधर देखो, काश थीटा का बात किया जा रहा है, तो काश 0 का मान जो 90 है वही 1 हो जाएगा। यानी काश 0 का मान कितना हो गया? 1। काश 30 अंश की मान बात किया जाए √3 क्या होता है? 2। और आपका काश 45 से 1/√2 है। और 60 का मान 1/, क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? और आपका कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। यहाँ तक तो आ गया, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम ना। अब टेन आपका 0 की मान बात किया जाए, टेन थीटा बराबर आपको पता होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है कि नहीं? होता है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि आपने थीटा यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना रखा? 0 रख दिया। कितना रख दिया? 0। और कॉस 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना है? 0 है। और कॉस 0 का मान कितना है? 1। क्या होता है? 1। अब किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, क्या आएगा? 1। 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो यानी काश आपका, यानी टेन 0 का मान कितना है? 0। कोई दिक्कत नहीं, समझना। इसी प्रकार यदि आप टेन, ध्यान दीजिए, इसी प्रकार यदि आप टेन 30 अंश का मान ज्ञात करेंगे तो आपका साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा और कॉस 30 हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 का मान कितना है? 1/2 है। कॉस 30 का मान क्या होता है? कार्डिन 3/2। अब ये 1/2 गुणे हो जाएगा 2/, क्या होगा? कार्डिन 3। 2 कैंसिल हो गया, आपका 1/, कितना हो गया? कार्डिन 3। कोई दिक्कत? समझा। तो वही चीजें यहाँ पे लिख दिया जाएगा 1/, कार्डिन में। समझ में आया ना। अब ध्यान दीजिए, यदि आपका 45 का मान बात किया जा रहा है, tan 45। अब tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 45। और बटे क्या हो जाएगा? कॉस 45 अंश। साइन 45 अंश का मान कितना होता है? हाँ, 1/√2। और इसका मान भी होता है 1/√2। कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? 1 बताओ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप 1 लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम अपने यहाँ टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होगा। कितना होगा? 1 कैसे आया दिखा दिया हमने। 1/2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। इधर देखो, समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ 1 रख देंगे। अब उसी प्रकार से यदि 60 का करेंगे तो आपका कटेगा √3 आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। गुणे कर दो, आपका 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 कैंसिल, आपका √3 हो गया। 3/1 हो गया, आपका 1 √3 आएगा। अरे √3 आएगा, ये कहाँ? ठीक है, √3 लिख दिया है, कोई दिक्कत? आप ध्यान दीजिए, यदि आप ध्यान दीजिए tan थीटा का बात है, आपका tan 90 अंश की बात किया जाए तो 1 में 0 भाग देना पड़ेगा ना। तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। मैंने कई बार बताया है, यदि 1 में आप 0 भाग दोगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट। किसी भी संख्या में 0 भाग दोगे, 2 में 0 भाग दोगे तो भी इनफाइनाइट है। किसी भी संख्या में यदि 0 में भाग दोगे तो आपका क्या आएगा? इनफाइनाइट। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बात किया जाए कोसेक थीटा की बात की जाए। किसकी बात किया जाए? कोसेक 30 अंश का मान, कोसेक 0 अंश का मान कितना होगा? आप करे जाओ 10। कोसेक 0 अंश का मान बोलो। इनफाइनाइट। कितना होगा? इनफाइनाइट। बैठ जाओ। आप देखिए कोसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट आया तो आया कैसे, दिखा दे रहे हैं। तो वैसे हो जाएगा। वैसे नहीं, देखो इधर कोसेक थीटा बराबर आप पढ़े होंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin
साइन थीटा होता है ना। तो यानी आपका कोसेक कितने जीरो का मान ज्ञात करना है, तो साइन जीरो का मान कितना हो जाएगा जीरो। अब किसी भी संख्या में जीरो से भाग दो, समझ में आया ना। अब वैसे आप देखिए 30 अंश की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 30 अंश है तो साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो पलट देंगे आपका ऊपर चला जाएगा 2 होगा, क्या कितना होगा 2 होगा। अब 45 का मान क्या उतना होगा √2। 60 का मान कितना हो जाएगा 2/√3। समझदार हो। अब 90 का मान कितना होगा कितना होगा 1 होगा, 1 से भाग देंगे 1 ही होगा, कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब जस्ट इसका सेक उल्टा हो जाएगा, सेक जीरो अंश का मान कितना होगा, ध्यान देना गलत मत करना। देखो सेक जीरो अंश का मान कितना वही आ जाएगा, कितना है 1 होगा। और आपका 60 का मान कितना होगा 2/3। 2/√3। और आपका 45 का मान कितना होगा √2। √2। और 60 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। और 90 का मान कितना होगा इनफाइनाइट। कोई दिक्कत समझ में आया? अब देखिए टैन आपका काट की बात किया जा रहा है, काट थीटा, काट जीरो का अंश का मान कितना होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और आपका काट 30 अंश का मान कितना होगा √3। √3। और आपका 45 का मान कितना होगा 1 होगा। और आपका 30 अंश का मान कितना 1/√3। 1/√3। आपका जीरो का मान 90 का मान कितना होगा 0। समझ में आया कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत चलिए देखिए प्रश्नावली, ठीक है ध्यान दीजिए। प्रश्नावली आपका 8B, प्रश्नावली 8B। पहला आप देखिए, आप सही विकल्प कीजिए, ऑप्शनल वाला सवाल है, ठीक है। आपका दिया है पहला 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। अब इसमें से कौन बराबर है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ सॉल्व करके हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। पहले का आपका 2 tan 30 अंश दिया और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 2, ध्यान दीजिएगा 2 tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3, मान नहीं आती हो 1/√3 का वर्ग होगा, ठीक है। अब 2 के अंदर 2 हो जाएगा, 2 बटे कितना होगा √3 और बटे हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, अंडर कैंसिल हो गया 3 बचेगा, ठीक है। इसका एल्सियम लेंगे कितना होगा 2 बटे √3। इसका एल्सियम लेंगे 3 होगा, 3 एक नम 3। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 बटे √3 हो जाएगा, ठीक है। बटे बटे 3 ऊपर कर दो, 3 होगा, 3 एक कितना होगा 4 हो जाएगा ना। 2 का नम 2 दूना 4। आपका देखिए 3 को लिख सकते हैं √3, ठीक है, गुड़े √3 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। नीचे √3 है और गुड़े 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा ना, √3/2। अब देखिए √3/2 किसका है, आपका साइन 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है साइन 60 अंश का मान होता है कि √3। और कास 30 अंश का मान होता है, कास 30 का भी होता है ना, कास 30 का मान भी होता है, साइन 60 अंश का मान भी होता है, ठीक है। अब जब कास 30 अंश का मान भी हो जाएगा साइन 60, अब इन दोनों में से एक होना चाहिए और एक ऑप्शन होना चाहिए। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, साइन 60। साइन 60 साइन 60 अंश दिखाई दे रहा है, ठीक है। साइन 60 अंश नहीं, हाँ साइन 60 अंश, ये वाला ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए देखिए दूसरा आपका सवाल, दूसरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका ये है दूसरा tan 30 अंश और बटे 1 माइनस, चलो ना। चलिए दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर आपका दिया है 2 tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे कड़ी में 3, 1 माइनस 1 बटे क्या होगा कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 का नम 2 बटे √3 और बटे हो जाएगा 1, 1 कवर करेंगे 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका बटे 1 कर दो। इसको सॉल्व करेंगे 2 बटे √3, 3 का नम 3 -1 हर बटे का क्या हो 3 होगा ना। आप इसको ध्यान दीजिए, 2 बटे आपका क्या होगा 3 हो गया ना। √3 अब ये देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, 3 और 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, कहाँ √3 होगा, कैंसिल हो गया ना, ये वर्ड कैंसिल हो गया, ऊपर वाला ऊपर वाला कहाँ अंदर जाएगा, यहाँ पे। हाँ तो इसको लिख दे रहे हैं √3, कुछ इसको कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे होगा 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 2। इसको देखिए बटे बटे ऊपर कर दिए, कोई दिक्कत। नो। इसका मिडिल का पूरा मिडिल में, बाय पूरा बाय में। बाय आपका ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो 3 को हम लिख सकते हैं कर्डिन 3 गुणे कर्डिन 3 कर सकते हैं ना। एक कर्डिन 3 क्या हो गया कैंसिल, कर्डिन 3 किसका मान है, 10 60 अंक का मान। 10 60 अंश का मान है और cot 30 अंश का मान। इन दोनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन दिया होगा वो सही होगा। कौन सा दिया ऑप्शन, 10 60 है, कौन सा है 10 60। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए ध्यान से लगाइएगा तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। चलिए देखिए आ रहा है समझ में ना। तीसरा देखिए, तीसरा आपका है 1 माइनस क्या है 10 स्क्वायर 45 45 ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 का वर्ग करेंगे क्या होगा 1 होगा ना। 1 प्लस 1 में से 1 घटाएंगे 0 बटे क्या होगा 2 होगा। किसी भी 0 में किसी भी संख्या भाग दोगे 0 आएगा। तो आपका इसमें से किसका मान होगा 10 90 का मान कितना होगा 10 90 का मान क्या होगा इनफाइनाइट होगा, 0 नहीं हो सकता। एक तो है sin 45 का मान क्या होगा 1 होगा ना। तो 0 वाला ऑप्शन होगा ना, डी 0 का 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत देखो, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर आपका है चौथा, सवाल नंबर चौथा ध्यान दीजिएगा। आपका दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है किसके बराबर है, ऑप्शन दिया। तो सबसे पहले याद रखिए फार्मूला याद होना चाहिए। sin 2a बराबर फार्मूला याद है कि नहीं, 2 sin a इंटू cos a, ये फार्मूला है। पहले था आप ही लोग में लेकिन काट दिया है इंटरमीडिएट में, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप सॉल्यूशन ध्यान दो, सॉल्व करेंगे। sin 2a बराबर 2 sin a होगा ना। अब देखिए यहाँ पे sin 2a का मान रख दीजिए कितना है 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a, ये है ना। अब देखिए cos a नहीं रहने दो, cos a बराबर हो जाएगा 2 sin a बटे 2 sin a हो जाएगा ना। 2 sin कैंसिल हो जाएगा। आपका cos a बराबर कितना हो जाएगा एक। cos a कितने का मान है एक, कितना है कितने अंश का मान cos 1 होता है, cos 0 का ना, 0 का मान cos 0 अंश, पढ़ नहीं रहे हो। a बराबर कितना हो जाएगा 0। आपका 0 वाला सही है, कौन सा 0 पहला ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत, राइट डाउन आप लोग का, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा प्रश्नावली बी का बताने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, इतना सिंपल सवाल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/2 है, ठीक है। 0 से आपका क्या ना 1/√3 है, ठीक है। 0 अंश से क्या हो ग्रेटर हो, कौन हो ग्रेटर a प्लस b, और इससे ग्रेटर देन हो यानी 90 क्या हो इससे बड़ा हो, जो मान है a प्लस b का बड़ा हो, ठीक है। यानी a ग्रेटर होना चाहिए b से, यानी a का मान b से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो मान ज्ञात कीजिए। अब a और b का मान ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान देंगे तो आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। tan a प्लस b बराबर कितना है √3। कोई दिक्कत क्या हुआ
चलो tan a प्लस बी। अब देखिए tan √3 है, कितने अंश का मान होता है? 60। 10 60 अंश का मान होता है, याद रखिएगा। 10 60 10 मार दो गोली, यानी उड़ जाएगा। ठीक है, यानी a प्लस बी यानी कट गया। ठीक है, बराबर क्या है? 60। आपका समीकरण 1 हो गया कि नहीं? है समीकरण। अब इसी प्रकार ये वाला विचार निकाल लीजिए। tan a माइनस बी बराबर क्या है? 1/√3। अब tan a माइनस बी बराबर tan कितने अंश का मान होता है? 30 अंश। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। tan 30 अंश। यहां तक हो गया ना? tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी a माइनस बी बराबर कितना हो गया? 30 अंश। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से रखिए। a प्लस बी बराबर कितना है? 60 है, तो a माइनस बी बराबर कितना है? 30 है। तो आपका ये प्लस माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगी। a कितना होगा? 2a बराबर कितना होगा? 90 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा? 90/2। काटेंगे कितना आएगा? 45 आ गया। a बराबर कितना आ गया? 45 अंश। कोई दिक्कत? a का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने a का मान रखिए। a का मान कितना है? 45 प्लस b बराबर कितना है? 60। b बराबर अब 60 माइनस कितना हो जाएगा? 45 घटाइए कितना होगा? 15 अंश। अब देखिए जो कह रहा है a ग्रेटर होना चाहिए b, तो a b का मान देखो यहाँ पे दिया है, आ गया। ठीक है, यानी a ग्रेटर b। a का मान कितना है? 45 अंश है, और b का मान कितना है? 15। कौन बड़ा है? a का मान। कोई दिक्कत? हो गया ना? a और b का मान दिया गया, आंसर आ गया। है आसान?